जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 में परिमाप और क्षेत्रफल। तो छठवां टॉपिक है परिमाप और क्षेत्रफल। अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल। आज हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में आपको बड़े ही विस्तृत और रोचक तरीके से बताएंगे। लीजिए तो क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बंद आकृति की बाहरी सीमा की लंबाई कहलाती है। यानी जो मान लो ये कोई आकृति है तो इसकी बाहरी सीमा की लंबाई क्या कहलाती है, इसकी आकृति क्या कहलाती है, उसको कहते हैं परिमाप। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परिमाप, और इसमें टिक लगा देते। अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप क्या होता है, 3 गुणित भुजा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है अपना। अब अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो वो कहलाता है वर्ग। तो उसका क्षेत्रफल क्या कहलाता है, भुजा गुणित भुजा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दिए गए आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल मतलब ये जो चित्र दिया गया है इसमें आयत की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो इनका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 6 8 6 48 सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 5वां है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है कि भुजा गुणित भुजा। तो एक यदि भुजा है 10 सेंटीमीटर की तो 10 का गुणा 10 में हो जाएगा, तो 10 धाम 100 और सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन 6वां है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है और उसकी भुजा को दुगना कर दिया जाए तो कितना बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी भुजा। तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी यदि इसकी भुजा, तो 20 गुणित 20 मतलब 400 वर्ग मीटर, और इसका होगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है, खाली स्थान है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, किसी बंद आकृति ऑब्लिक वस्तु द्वारा सतह पर घेरे जाने वाला क्षेत्र उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है या क्षेत्रफल होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का क्या होता है। आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, तो यहाँ लिख देना है गुणनफल होता है। यहाँ खाली स्थान में क्या भरना है, गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 9वां है, 16 मीटर लंबे तार से बनाए गए वर्ग की एक भुजा की माप। मतलब 16 मीटर लंबे तार है। 16 मीटर क्या है, लंबा तार है, तो उसका मतलब पूरा कितना है, 16 मीटर लंबा तार। तो इससे क्या करना है, वर्ग बनाना है। तो इसकी भुजा कितनी हो गई, 16 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 4 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है, एक 6 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 का 6 में गुणा हो जाएगा और सेंटीमीटर की स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ में भरना है 24 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, रोहन 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े पार्क के घेरे को दौड़कर 4 चक्कर लगाने पर वह 280 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, 280 मीटर। मतलब यदि 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े पार्क है तो उसको कितने 4 चक्कर लगाना है। तो 20 और 15 जुड़ जाएगा, ये 20 और 15 कितना हो जाता है, 35। और इसका क्या होता है, जैसे आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो 35 दूनी 70। एक चक्कर कितने का होगा, 70 का। यदि वो 4 चक्कर लगाएगा तो कितना मीटर जाएगा, 280 मीटर दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, 2 आयतों को जोड़कर बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों आयतों के क्षेत्रफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। मान लो 2 आयत को जोड़कर बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां है, तार से बने 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समत्रिभुज को
खोलकर एक वर्ग बनाया गया। वर्ग की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो क्या है दिया, क्या है कि समत्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुणित भुजा। तो इसका परिमाप क्या होगा 3 गुणित 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस समत्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। समत्रिभुज का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। दिया गया है कि समत्रिभुज का परिमाप जो है उसको खोल के वर्ग का परिमाप बनाएगा, तो इनके दोनों का परिमाप क्या होगा समान होगा। तो 12 बराबर 4 गुणित भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। तब वर्ग की एक भुजा क्या होगी 12/4, तो बराबर कितनी हो गई 4 × 3 = 12। काट दिया इसको तो कितना बचेगा 3 सेंटीमीटर। तब वर्ग की एक भुजा कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां, एक समषटभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। समषटभुज के प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। अब समषटभुज है तो उसका परिमाप कितना है 36 सेंटीमीटर है। तो षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो उसमें 6 का भाग दे देंगे तो एक भुजा का मान आ जाएगा। तब है दिया है समषटभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका समषटभुज का परिमाप होता है 6 गुणित भुजा। इतना कितना मान है इसका 36 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर 6 का भाग 36 में 6 का भाग देंगे तो कितने हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तब प्रत्येक भुजा की माप 6 सेंटीमीटर होगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15वां है, दिए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये एक त्रिभुज है, इसका परिमाप ज्ञात करना है तो क्या करना है इनकी तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर 5 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप 17 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 16वां है, एक 48 सेंटीमीटर लंबे धागे से बने समत्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। 48 सेंटीमीटर लंबा धागा है और क्या है समत्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप। तो समत्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुणित भुजा। तो इसका परिमाप कितना है 48 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बराबर 3 गुणित भुजा हो जाएगा। तो भुजा बराबर 48 सेंटीमीटर बटे 3, 3 का भाग हो जाएगा इसमें, जैसे इसका त्रिज्या भाग हो जाएगा इसका नीचे भाग होगा। तो 48 सेंटीमीटर बटे 3, तो 3 का होगा तो 12 × 24 = 36, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा इसका 16 सेंटीमीटर। तब प्रत्येक भुजा की माप क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है 17वां, 17 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े 17 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है 17 मीटर दी गई है और चौड़ाई दी गई है 12 मीटर। तब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 17 मीटर, चौड़ाई कितनी है 12 मीटर, दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 204 वर्ग मीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है। तो वर्गाकार कागज की एक भुजा की माप क्या दी गई है 28 सेंटीमीटर दी गई है। तब वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो 28 का गुणा 28 में होगा तो कितना हो जाएगा 784 वर्ग सेंटीमीटर। 28 का गुणा 28 में हो जाएगा, भुजा का गुणा भुजा में होगा तो कितना हो जाएगा 784 वर्ग सेंटीमीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां, राजेश ने अपनी शाला के वर्गाकार मैदान की चारों तरफ की बाउंड्री की दूरी 30 लाठियां मापी। कितनी लाठियां मापी 30 लाठियां मापी। यदि वह लाठी 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर लंबी है तो प्रत्येक की एक भुजा मीटर की में ज्ञात कीजिए। तो मैदान की एक भुजा की, तो मैदान क्या है वर्गाकार मैदान है। कितना है वर्गाकार मैदान। तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है और 300 लाठियां मापी जाती है। प्रत्येक लाठी की लंबाई कितनी है 150 सेंटीमीटर। तब आंसर होगा अपना दिया है वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होता है 150 सेंटीमीटर, मतलब 150 गुणित 300 सेंटीमीटर। 150 लाठियां हैं सेंटीमीटर है और 300 लाठियां हैं तो इतना कितना हो जाएगा 45,000 सेंटीमीटर। तब मैदान की एक भुजा कितनी हो जाएगी 45,000 में से 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 11,250 सेंटीमीटर। अब मैदान की एक भुजा को मीटर में ज्ञात करना है। पहले दी गई है इसकी इकाई सेंटीमीटर में, अब क्या करना है एक भुजा की मीटर में ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तब अब मैदान की एक भुजा को मीटर में ज्ञात करना है। तब 11,250 बटे 100 मीटर के लिए क्या करते हैं 100 का भाग दे देते हैं सेंटीमीटर में। यदि सेंटीमीटर में दिया गया हो और उसको मीटर में बदलना है तो क्या करते हैं 100 का भाग दे देते हैं। तो आ जाएगा 11,250 बटे 100 मीटर, तो आ जाएगा 112.5 मीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, एक मैदान की लंबाई 300 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर है। लंबाई क्या है? 300 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर है। एक बच्चा मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? आयताकार मैदान हुआ क्योंकि लंबाई और चौड़ाई एक सी नहीं है, तो उसके चक्कर लगा रहा है। तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे मैदान के कितने चक्कर लगाने होंगे? तो सबसे पहले तो क्या करना है, बच्चा द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणित 300 धन 500 बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर को क्या लिखेंगे अपन? 1 किलोमीटर, क्योंकि उसे 4 किलोमीटर की दूरी, तो इकाई क्या दी गई इसमें? 4 किलोमीटर की देगी। यहाँ है मीटर, तो किलोमीटर में बदल लेते हैं, एक सी इकाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अतः 4 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे मैदान के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 चक्कर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो यही पूछा था कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे मैदान के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे मैदान के 4 चक्कर लगाने होंगे। अब अगला क्वेश्चन है 21वां। परमिंदर एक वर्गाकार पथ के चारों ओर 10 चक्कर लगाकर कुल 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पथ की एक भुजा की माप ज्ञात करना है। तो क्या है कि परमिंदर 10 चक्कर लगाता है, उसकी दूरी कितनी तय होती है? 5 किलोमीटर होती है। तो वर्गाकार मैदान है, तो एक भुजा की माप ज्ञात करना है। तब क्या करते हैं? 10 चक्कर में 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना? 10 चक्कर में 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। तब एक चक्कर में दूरी तय करता है 5000 मीटर बटे 10। मतलब क्या करना है अपन को? मीटर में ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 5 बटे 10 तो दोबारा मीटर में बदलना पड़ेगा। इसलिए पहले अपन ने 5 किलोमीटर को क्या किया? मीटर में बदल लिया। तो 5000 मीटर होगा बटे एक चक्कर में दूरी तय करता है, मतलब 5000 मीटर बटे 10, तो 500 मीटर। तो एक चक्कर कितने का लगता है? 500 मीटर का। अब चूंकि वर्गाकार पथ है, अतः पथ की एक भुजा की लंबाई क्या होगी? 500 मीटर बटे 4, तो बराबर 125 मीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है, एक त्रिभुजाकार बगीचे की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 17 मीटर की है। बगीचे का एक चक्कर लगाने में 56 मीटर चलना पड़ता है। बगीचे की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या है कि ये एक 2 भुजाएं, जो ए भुजा है, मान लो एक त्रिभुजाकार है बगीचा, तो इसमें 2 भुजाएं क्या है? 17 मीटर की हैं, और ए भुजा क्या करना है अपन को? ज्ञात करना है। तो और इसका पूरा चक्कर कितने का होता है? 56 मीटर का होता है। तब दिया है ए बी बराबर ए सी बराबर 17। ए बी और ए सी का मान कितना है? 17 मीटर है। तब त्रिभुज का परिमाप क्या है? ए बी धन बी सी धन सी ए। तो 56 मीटर है इसका परिमाप, बराबर 17 धन बी सी धन 17। 17 17 34 हो जाएगा। तो बी सी बराबर 56 माइनस इस तरफ जाएगा तो ऋण का 34 हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तब बगीचे की तीसरी भुजा क्या होगी? 22 मीटर हो जाएगी। तो इसका मान क्या हो जाएगा? बी सी का मान 22 मीटर। यही है कि बगीचे की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? 22 मीटर होगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां। एक समाचार पत्र एजेंसी 100 रुपये प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर की दर से विज्ञापन छापती है। यदि समाचार पत्र की लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, तो आधे पेज के विज्ञापन के लिए कितनी राशि देनी होगी? तो ये तो क्या है? एक पेज की लंबाई दी गई है। अब क्या करना है? आधे पेज का विज्ञापन छपवाना है। तो सबसे पहले एक पेज की लंबाई निकाल दें कि कितनी होगी। तो समाचार पत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? एक पेज का होगा 60 गुणे 40 बराबर 2400 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकते हैं। तब आधे समाचार पत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2400 में से 2 का भाग दे देंगे तो 1200 सेंटीमीटर। आधे में छपवाना है तो 1200 वर्ग सेंटीमीटर छपवाएंगे। क्या करेंगे? 1200 वर्ग सेंटीमीटर छपवाना है। प्रश्नानुसार 100 प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर की 100 रुपये क्या है? 100 रुपये प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर की दर से विज्ञापन छापा जाता है। तब 1200 सेंटीमीटर की घात 2 या 1200 वर्ग सेंटीमीटर पेज को छापने में लगी राशि क्या होगी? 1200 बटे 10 गुणे 100। 100 रुपये लगेंगे और 10 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से छपाई हो रही है। तो 1200 बटे 10 गुणे 100 को लिख देंगे। इसमें 10 से एक जीरो कट जाएगा। 12 मतलब ये आ जाएगा 12,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये। रुपये का सिंबल बना है ये 12,000। तो अतः आधे पेज को छपवाने के लिए कितने रुपए की राशि देनी पड़ेगी? कितनी राशि देनी पड़ेगी? 12,000 रुपये। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24वां है,
एक मैदान का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है, उस मैदान की लंबाई 80 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? 1600 वर्ग मीटर, और मैदान की लंबाई दी गई है 80 मीटर। तो क्या करना है? चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो दिया है मैदान का क्षेत्रफल क्या है? 1600 वर्ग मीटर है। तब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 1600 वर्ग मीटर। लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो ये है 1600 वर्ग मीटर, लिख देते हैं बराबर। तो चौड़ाई बराबर देखेंगे 80 क्या होगा? इसके नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी? 20 मीटर हो जाएगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25वां है कि 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े भूखंड के अंदर चारों ओर 4 मीटर चौड़ी क्यारियां बनी हैं। क्यारी छोड़कर शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? ये 20 मीटर और 16 मीटर का एक भूखंड बना है, उसके अंदर शेष भूखंड कितना है? ये बना हुआ है। तो 4-4 मीटर के क्या है? ये क्यारियां छोड़कर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इसका इतने का क्षेत्रफल क्या होगा। तब आंसर है कि हमें शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या का ज्ञात करना है? शेष भूखंड का। तब भूखंड की लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी पूरी लंबाई है 20 मीटर और 4 घटा दी तो 8 मीटर घट जाएगी, तो क्या आ जाएगी इसकी लंबाई? 12 मीटर। और भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर है, इसकी चौड़ाई क्या है? 16 मीटर है, और 4 मीटर इसको घटा दिया तो कितने आ जाएगा? 8 मीटर। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 12 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 8 मीटर। तब शेष भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 12 गुणित 8, 12 मीटर गुणित 8 मीटर, तो हो जाएगा 96 वर्ग मीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा। 96 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26वां है, एक आयताकार फर्श को 30 सेंटीमीटर भुजा वाली 50 वर्गाकार टाइलों ने पूरी तरह से ढक दिया है। फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है कि दिया है एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या है? 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर भुजा वाला है, वर्गाकार टाइल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 900 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो एक भुजाकार जो होगा क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? 900 वर्ग सेंटीमीटर। तब 500 वर्गाकार, तब 50, कितनी वर्गाकार टाइल्स हैं? 50। तब 50 वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 900 वर्ग सेंटीमीटर गुणित 50, तो ये आ जाएगा 45,000 वर्ग सेंटीमीटर। अतः फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो फर्श का क्षेत्रफल कितने को ढक लिया उसने? तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाता है 45,000 वर्ग सेंटीमीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां, चित्र में दिए गए दो समान छोटे त्रिभुज मिलाकर एक आयत बनता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के दो त्रिभुज हैं, और इनको यदि मिला दिया जाए इस प्रकार से तो क्या बन जाता है? एक आयत बन जाता है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 4 गुणित 3 बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28वां है, राजू अपने स्कूल के खेल के मैदान जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है में दौड़ लगाता है। सोहन अपने स्कूल के खेल के वर्गाकार मैदान जिसकी लंबाई 120 मीटर है में दौड़ लगाता है। ज्ञात कीजिए राजू और सोहन में से किसके द्वारा एक चक्कर में अधिक दूरी तय की गई। तब राजू क्या है? राजू द्वारा खेल के मैदान में तय की गई दूरी कितना है? राजू का मैदान है 150 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई। तो क्या है इसकी चारों तरफ की लंबाई? एक चक्कर में कितनी लंबाई मतलब दूरी तय करता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 500 मीटर। और सोहन द्वारा खेल के मैदान में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? अब इसका क्या है? सोहन का वर्गाकार मैदान है, तो 4 गुणित भुजा होती है, तो 4 गुणित भुजा का मतलब मान है 120 मीटर, तब हो जाएगा 480 मीटर। तब राजू द्वारा एक चक्कर में कितने मीटर दूरी तय? इसमें लिखा है कि एक चक्कर में अधिक दूरी कौन तय करता है, राजू या सोहन में से? तो लिख देना है तब राजू द्वारा एक चक्कर में 20 मीटर दूरी अधिक तय की जाती है। यह अपना आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अपना 29वां, दी गई आकृति 9 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर आकार के आयताकार कागज को काटकर बनाई गई है। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर का है, इसको क्या किया है? काट कर इस प्रकार से रख दिया, तो ये हो जाएगा अपना 9 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर का ये 9 सेंटीमीटर, लंबाई हो जाएगी इसकी 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 3 सेंटीमीटर। तो इसमें कितनी आयत बन गए? 2 आयत, एक आयत ये बन गया, एक आयत ये बन गया।
तो कुछ आंसर अपन करेंगे, हल इस प्रकार से करेंगे इसको कि पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 9 गुणित 3 बराबर 27 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 गुणित 3 मतलब 27 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों का 27 वर्ग सेंटीमीटर दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस आकृति का कुल क्षेत्रफल या इस आकृति का कुल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो पहली आयत का क्षेत्रफल धन दूसरी आयत का क्षेत्रफल। तो पहली आयत का कितना है 27 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरी का भी है 27 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 54 वर्ग सेंटीमीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है, दिए गए चित्र में घर का आयताकार भूखंड पर नक्शा बनाया गया है। चित्र को देखें और फर्स्ट बॉस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सेकंड है बेडरूम सेकंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये बॉस एरिया है, इसका क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और बेडरूम इसका क्या करना है परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले घर को देख लेते हैं कि ये अपना घर बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर है। तब सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए इसका हल होगा, पूरा घर 50 फीट लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई का बना हुआ है, जिसमें बॉस एरिया क्षेत्रफल है, जिसमें बॉस एरिया का क्षेत्रफल और बेडरूम सेकंड का परिमाप ज्ञात करना है। तब पहला है बॉस एरिया की लंबाई। बॉस एरिया की लंबाई कितनी है, बॉस एरिया की लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई है 4 फीट। तो बॉस एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 18 गुणित 4, तो 18 चौक 72 फीट स्क्वायर, या इसको लिखते हैं 72 वर्ग फीट। तो पहले का आंसर ये आ जाएगा कि बॉस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा 72 वर्ग फीट। अब सेकंड है बेडरूम सेकंड का परिमाप क्या करना है ज्ञात करना है। बेडरूम सेकंड का परिमाप क्या करना है ज्ञात करना है। तब बेडरूम सेकंड की लंबाई क्या होगी 14 फीट और चौड़ाई हो जाएगी 10 फीट। तब इसका परिमाप होता है बेडरूम सेकंड का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, या आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तब 2 गुणित लंबाई क्या है 14 और चौड़ाई है 10 मीटर 10 फीट। तब 10 और 14 कितना होता है 24, 24 दूनी 48, तो आंसर आ जाएगा 48 फीट। तो आई होप कि आपको 8 ग्रेड का यह पाठ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।